मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नहीं इन तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और जो हम लोग ये चुनते हैं इसका भी मीनिंग हम लोग चुन रहे हैं, यहाँ से आम चुन रहे हैं, आँख की रोशनी बढ़ती है, लेकिन उनके नाम में चुनना सिर्फ अपनी आंखों पे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो सोच लीजिए वो कितनी बुलंद हस्ती है। मिलाद में शामिल भी होना हर किसी की नहीं नसीब होती है। जिनको बोल होता है, ये आज की बात नहीं, ये हजारों साल पहले जो भी इबादत होता है, जो भी अल्लाह की जिक्र होती है, 1,24,000 आए गए, जिनका भी जिक्र होता है, सहाबा का जिक्र होता है, तो हमारी मर्जी से नहीं होता। ये जो है खाता में रजिस्टर में जिस तरीके से स्कूल में होता है ना बाबू कि इतना 80% 90% उसी तरीके से 50,000 साल पहले लिख दिया गया कि इस घर में ये काम हो। ठीक है, तो ये जो नसीब होते हैं वो शामिल होते हैं और दिल में एक मन्नत लेके शामिल होते हैं तो उनकी मन्नत पूरी हो सकती है। लेकिन मन्नत रखने के लिए वैसा दिल में नियत होना चाहिए, है ना। नियत साफ तो जंगल में भी बात मिलता है ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जो देखोगे समाना भूल जाओगे। साथ में पढ़िए, आवाज बुलंदी लाइए। क्या कहें कि आज 4:45 फजर की वक्त आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना के लाल वो खुशनसीब अम्मी जान है जिन्होंने हमको आका सलातो सलाम सुनाया, जिनके सदके हम खा रहे हैं। ये दुनिया तो खा रहे हैं, ये दुनिया में उनकी सर के कपड़ा बोलिए है ना, उनकी प्यार में कोई कमी नहीं होती। जैसे हम दोस्ती करते हैं नॉर्मली, यहाँ तवज्जो दीजिए, जैसे हम दोस्ती करते हैं नॉर्मली इंसान से, है ना, सारी जिंदगी दोस्ती करते हैं, चाहे वो घर बोलिए, परिवार बोलिए, बच्चे से बोलिए, किसी से भी शिद्दत मोहब्बत करते हैं और उसमें एक गलती नहीं हाफ गलती होती है, हाफ माइनस समझिए माइनस गलती होती है। आपकी सारी वो वफा को सारी मोहब्बत को भूल जाएगा, वो पीछे से नहीं सामने से आपको चाकू बोलेगा। लेकिन आपने अपने रब को, अपने प्यारे अल्लाह को, अल्लाह के महबूब को पहचानते भी नहीं। कौन है? कितनी मेरी जमात में आती है, पहचानते नहीं, आपका तो उसका कौन है? कितनी बड़ी शर्म की बात है कि जिनके सदके खा रहे हैं, जिनके सदके अल्लाह माफ कर रहे हैं, जिनके सदके हमको खाने को मिल रहा है, जिनके सदके इतनी सारी नेमत से नवाजा जा रहा है। ये दुनिया में तो मरने की बात, आखिरत में भी सिर्फ वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ आका सलातो सलाम बचाएंगे। ये 1,24,000 अंबिया आए गए, लेकिन नबी आका सलातो सलाम की जगह न लिए न ले सकेंगे। हाँ, उनकी रुतबा जो है उनको हम मान सकते हैं, लेकिन उनके बराबर अल्लाह के बराबर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के महबूब है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया है ना, जो मैंने भी पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, है ना। फिर दर्द शरीफ अपने महबूब को है अल्लाह मोहम्मद। कुरान में एक नाम नहीं है, वाही, कासिम, मुजम्मिल, यासीन, हर एक नाम से अल्लाह ने अपने महबूब को रखा। और जो बोलते हैं, मैंने बहुत सारी महफिल में भी गई, कुछ महफिल जो होती है उसमें मैं नहीं जाती हूँ, जो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, जो सिर्फ आका को मानते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। जब कुरान में बोल दिया गया कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपने नाम के बराबर रखा है, तो आप और हम कोई नहीं होते उनको जुदा करने वाले, क्योंकि आप कुफर कर रहे हैं, आप इबादत करके भी कुफर कर रहे हैं, है ना। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में हमें जिंदगी दी है, उनके सदके में हमें बख्श रहे हैं, उनके सदके में हमारी गुनाहों को माफ कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम जो पहले नबी थे, उन्होंने एक गलती की, सिर्फ एक गलती, उनकी एक गलती पे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, उनके गुनाहों की तौबा कब कबूल किए? 40 साल के बाद उनके गुनाहों को तौबा कबूल किए। सोच लीजिए। और ये हस्ती जिनको आका सलातो सलाम बोलते हैं हम, अल्लाह के महबूब, उनके सदके में हमारी गुनाह ऐसे माफ होती है। सोचिए हम कितनी बड़ी खुशनसीब है। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम ने क्या पाया था?
सेब खाया था, उनके कपड़े तंग वो जन्नत से आ गए, डायरेक्ट यहाँ आ गए, जिनकी हम नस्ल से आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आका सलाम के सदक़े में, उनकी खैरात के सदक़े में, उनकी दुआओं के सदक़े में, उनकी वफ़ा के सदक़े में और उनकी मोहब्बत के सदक़े में सिर्फ और सिर्फ हमें ये ज़िंदगी मिली है और हम बहुत खुशनसीब हैं कि उनकी उम्मत में शामिल है। तो रात दिन मुसल्ले की कोई टाइम नहीं होती है। जो कहते हैं ना 5 वक्त की नमाज, आका सलाम जब मिराज की सफ़र से वापस आए थे तो अल्लाह ने आका सलाम को नमाज दे रहा था, 50 वक्त की नमाज थी, वो भी कम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत नमाज है, इतना नमाज लोग नहीं पढ़ पाए, 50 वक्त की नमाज है ना, कम 5 वक्त। चलो 5 वक्त हो गया, वो भी फिर बोल रहे हैं, अब बोल रहे मेरे अंदर इतनी नहीं है, जैसे किसी को शर्मिंदगी महसूस होती है, अब मैंने इससे बहुत मांग लिया, अब नहीं हो सकता। आकाश ने भी कहा मैंने बहुत माफ़ी करा दिया, सिर्फ 5 वक्त की नमाज रही है ना। लेकिन मुसल्ले की कोई टाइमिंग नहीं होती है। जिस तरीके से आपको खाने की अल्लाह ने अनगिनत किया है, तो मुसल्ले की भी टाइमिंग नहीं होती है। आकाश अंबिया और सहाबा जो मिट्टी के घर में अपने महबूब को, अपने अल्लाह को राजी करके चले गए, अल्लाह का दीदार करके चले गए, तो हम तो करोड़ों बार शुक्र करना चाहिए। ना कुछ हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना कभी होगा, ना पत्ता डोलता है, ना हिलता है, ना गिरता है, ना आरपी चलता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जो हम बोल भी रहे हैं ये उनकी तौफीक है, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। और जो करते हैं वो कुफर करते हैं। इसीलिए कुरान, अगर अल्लाह की ज़बान जानना है कि अल्लाह क्या कहते हैं, कुरान पढ़िए, कुरान की मीनिंग पढ़िए। कुरान हर तरीके से आता है ना। तो पूरे आज 1,24,000 अम्बिया में दिया ना, तो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने बराबर रखा, आका ने अपने सब सारे अम्बिया को साथ लेके चले। तो हम कौन होते हैं किसी को अलग करने वाले? कोई होते ही नहीं होते ना। इसलिए जरूर की कसरत कीजिए। ज़माना भूल जाओगे अगर जाओगे तो आना चांद तारों अपनी रंगत में, नहीं तेरा ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत में। मेरे आका को देखोगे, मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। नात को अगर सुनिएगा गौर से, उसमें हर एक मिल जाता है। नात में भी जब सुनिएगा तो उसमें आका के बारे में और खूबसूरती से अल्लाह के बारे में हर एक वर्ड को अगर गौर से सुनिएगा तो उसमें खो लगेगा, तो आपको गाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो सुकून नात का वाले में है ना, इबादत फर्स्ट है। कोई भी कहता है वजीफा कीजिए, सबसे बेस्ट वजीफा है 5 वक्त का नमाज। उसके अलावा नफिल नमाज पढ़िए, शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का सुबहाना का नमाज पढ़िए। मुसल्ले का कोई टाइमिंग नहीं होता है। मैंने क्या कहा, मखमल की आजकल की दौर है, मखमल की बहुत चमकीली है, अलग से एक पर्सनल रूम होता है इबादत के लिए, लेकिन वो रूम खाली होता है। तो रूम खाली के लिए नहीं, मुसल्ले खाली के लिए नहीं बना है। जिस तरीके 24 घंटा अगर दिए है ना, उस तरीके से 24 घंटा में आपका इबादत के लिए भी वक्त मिल सकता है। क्योंकि जितने भी नबी सहाबे गई, जितनी भी सहाबे इकराम गई हैं, जो गई हैं, उन्होंने कितना मेहनत किया। उन्होंने शाम से लेकर के कितने दूर तक उनको कितनी तरीके की मुसीबत सही गई, यहाँ तक कि चादर भी छीन लिया गया है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने चेहरे को ढांकने के लिए अपने बाल को ढांक लिया। हाँ, कितनी उन्होंने मुसीबत सही। तो हम तो खुद नहीं सहते, हम घर में रहते ठंडी छाँव में। सईदा फातिमा की देखिएगा घर की, उनकी घर की देखिएगा क्या उनकी मंजर है, मिट्टी के घर पे मदीने में अभी भी मौजूद है। तो हम कोई नहीं होते अगर हम अपने अम्बिया सहाबा की अच्छी अच्छी बात जानेंगे, बुखारी शरीफ पढ़ेंगे, मुस्लिम शरीफ पढ़ेंगे, तो हमें मालूम होगा कि हाँ कि उन्होंने क्या किया। जब हमें पता नहीं है तो हम नादान हैं। जिस तरीके से बच्चे माँ के पेट में होते हैं, उसे कुछ नहीं पता होता, दुनिया में आने के बाद भी नहीं पता होता, लेकिन उसे जानकारी होने के बाद वो सोचता है, समझता है, हर बात को कैच करता है। उसी तरीके से किसी भी मातिम को या किसी भी मर्द हजरात को आपको बात पता है कि इस्लाम में ये नहीं करना, फिर क्या कर रहे हैं, तो वो गुनाह है। आप जान गए भी कर रहे हैं, वो गुनाह है। अब नहीं पता है कर रहे हैं तो उसमें कम पकड़ है। क्योंकि जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको भी देखिए, आका इस्लाम ये भी कहे हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं, मतलब समझिए हिंदू लोग जो होते हैं
हमारे बगल में रह रहे हैं, ठीक है, वो भी इंसान है। तो आका इस्लाम ने क्या फरमाया, सुनिए, गौर फरमाइए कि हमारे आका कितने नेक दिल हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। उनकी तो तारीफ की जितनी कमी करो वो ज़िंदगी भी कम पड़ती है। आका इस्लाम ने फरमाया कि अगर आपके पड़ोस में कोई नॉन मुस्लिम, हाँ, अगर वो आपको बदतमीजी कर रहा है, वो आपसे झगड़ा कर रहा है या आपसे कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसके साथ बेइज्जती किया, आपने उसकी इंसल्ट की, उसकी बेइज्जती की, उसको बुरा भला कहा, तो जब कयामत के दिन पकड़ होगी ना, पकड़ कयामत के दिन, तो आका सलाम फाइट करेंगे आपसे कि तुमने क्यों उस इंसान से झगड़ा किया, उसको बेइज्जत किया। क्योंकि हमें किसी का हक नहीं है ना बेइज्जत करने के लिए, ना किसी को हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, अच्छे से प्यार से बता सकते हैं कि हमारा दीन ये है, हमारा इस्लाम ये है, कन्वर्ट होना है, कलमा पढ़ो, अल्लाह और रसूल पे ईमान लाओ, अपनी मर्जी से, किसी को खींच के नहीं ला सकते। तो गैर मुस्लिम को भी अगर बेइज्जत कर रहे ना, तो आपको आखिरत के दिन आका आपसे खुद फाइट करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए कि आका खुद फाइट करेंगे। देखिए आका जो हमारे हैं ना, वो बेस्ट टीचर, बेस्ट इंसान, बेस्ट पापा, बेस्ट हस्बैंड, 11 भाई। एक वाइफ को भी अपना काम करने के लिए नहीं कहते थे, अपने कपड़े खुद साफ, अपने जूते खुद साफ, अपने काम खुद। आजकल के दौर पे थोड़ा सा पैसा होता है या थोड़ा सा तकब्बुर या घमंड जो आता है, पहली बात में तकब्बुर और घमंड करना नहीं चाहिए, अल्लाह खाते हैं, तकब्बुर और घमंड अल्लाह खाते हैं, ठीक है। तो जो इंसान के जो सबसे बेस्ट इंसान, सबसे पहली बात तो बेस्ट उम्मती के आका है। 1,24,000 अंबिया आए गए, लेकिन सबसे आखिरी नबी जो थे आका सलाम, उन्होंने अल्लाह का दीदार किया, है ना। तो जो आका सलाम है वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने अपने सारी बीवी को बराबर में रखा, किसी को इंसल्ट नहीं किया। आजकल के दौर में ये होता है कि बीवी अगर ठंडा चाय लाई तो मुँह में फेंक दिया जाए, अगर कुछ गलती की तो उसकी इतनी बेइज्जती होती है कुछ कहने की, है ना। तो देखिए कुरान में सबसे ज़्यादा कहा गया है किसी इंसान के बारे में, किसी रिश्ते के बारे में, सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में। क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते जो कुरान में कहा गया है कि वो एक दूसरे के लिबास है। लिबास का मतलब जान रहे हैं ना, जो कपड़ा जो पहन रहे हैं हमारे जिस्म में वो लिबास है। तो जो मियाँ बीवी जब झगड़ा करते हैं ना, शैतान से ज़्यादा खुश होता है। तो ये भी बताते हैं, सुनिए, गौर फरमाइएगा। आज के बाद झगड़ा नहीं कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश खुश होता है, इंग्लिश को खुश नहीं करना, इंग्लिश को एकदम खुश नहीं करना। क्योंकि उन्होंने कहा है अल्लाह से, आदम अलैहिस्सलाम को जब सीधा करने के लिए कहा गया था के साथ कि नहीं मैं सीधा नहीं करूँगा। देखिए उसको भी अल्लाह ने बनाया है, वो आँख से बना तो क्या, लेकिन अल्लाह छूट दे रहे हैं। जब पकड़ होगी अल्लाह की तो बहुत तेज है। वो ये समझ रहा है कि उसको छूट मिल गया है। किसी को भी छूट मिलता है, जो गंदगी करता है, नाचता है, गाता है, डांस करता है, सोच रहा है कि हम तो बहुत ऐश की ज़िंदगी जी रहे। नहीं, उसको देख करके कभी ये नहीं सोचिए कि बहुत खुश नसीब है, उसको मुसल्ली की तौफीक नहीं मिली है। हम गरीब मिट्टी के घर रहते हैं ना, हम मिट्टी के घर रहते हैं, लेकिन हमें सीखने की तौफीक नहीं। सबसे करोड़ों की नेमत है, सबसे कीमती तोहफा है कि हमें इबादत की, अल्लाह को समझने की, आका को समझने की, अम्बिया को समझने की। जितने सहाबा आए गए जिन्होंने मेहनत किया, पत्थर से मार खाया, कितनी बेइज्जती से नूह अलैहिस्सलाम की बात किसी ने नहीं सुनी, कश्ती बनाए, कश्ती में कुछ चंद सिख सवार हुए, उनके एक बच्चे को भी अल्लाह ने फना कर दिया, उनके बच्चे को भी नहीं छोड़ा, अल्लाह ने गारत कर दिया। क्योंकि अल्लाह ने कहा था जो ईमान लाएगा सिर्फ वही कश्ती में आएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने प्राइवेट भी किया जमात, और पब्लिक भी किया, और प्राइवेट भी किया, ओपन भी किया, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुना, उनका मजाक बनाया। सब उनकी जैसे हंसते मजाक बना रहे नबी को। उन्होंने एक बड़ा सा नाव बनाया, जिनको बनाने में उनको 100 साल लगा, 100 साल, 1-2 साल नहीं। और शैतान उनकी जो नाव बना के तैयार हो रही है, तो वो बार बार रात के वक्त चूहे के जरिए तोड़ दे रहे हैं। तो उन्होंने ये भी इसका दिमाग लगाया कि उन्होंने भी एक जो जानवर है उसको कर दिया है फिलहाल की बिल्ली को, कि बिल्ली देख रही है, बिल्ली चूहा को खाती है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बिल्ली को रख दिया। तो उनकी कश्ती जब बन रही थी तो बनने में भी ये इब्लीस ने बहुत परेशान किया, 100 साल उनको बनने में लगा। और सिर्फ चंद लोग गए, चंद जानवर आए जो उनकी नस्ल आज चली है। 4 बच्चे थे उनके, 4 बच्चे में से एक बच्चे को अल्लाह ने गारत कर दिया। उन्होंने कैनिंग नाम था, कैनिंग, उन्होंने बात नहीं सुना। उन्होंने अपने अब्बा जान का मजाक उड़ाया कि आप तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और जब वो नाव सवार हो गए सब, उसके बाद भी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कैनिंग से कहा कि सवारी में आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, आपका बात नहीं सुनूंगा। वो एक पत्थर के जरिए रुक गए थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने वादा कर दिया नूह अलैहिस्सलाम से कि जो ईमान लाएगा, देखिए अल्लाह 70 से ज़्यादा प्यार करते हैं, अल्लाह रहीम करीम भी, अल्लाह खानेदार भी, कबल भी करेंगे।
اور اللہ نے یہ بھی قرآن میں فرما دیا ہے کہ اگر جو میرا بات نہیں سنے گا، جو مجھے غفلت کی زندگی میں رہے گا، جو بہت اپنی زندگی میں ایس موج میں ہے اور اپنی غفلت کی زندگی میں سویا ہوا، جیسے جنگل میں کیسے انسان بھٹکتا ہے خالی، اسی طریقے سے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اور جب تک آپ کا جتنا سجا پورا نہیں ہو جائے گا مقرر، تب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے لیکن اللہ اپنی پکڑ کریں گے پہلے اس کے بعد. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جتنا، دیکھیے یہ انسانی فطرت ہے، جتنا عبادت کریں اس میں کمی پڑتی ہے نا، جتنا ہم اتنی گناہ گار ہیں، پتہ نہیں منٹ اتنی یہ زبان جو چیز ہے، یہ زبان اتنی یہ ہے کہ میٹھی بھی ہے دل میں اتر جاتی ہے، کڑوی بھی ہے دل سے اتار دیتی ہے نا. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے. ابو ہریرہ ایک صحابہ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کریں. کیسے اخلاق اچھا کریں؟ تو اخلاق کا پیمانہ یہی ہے، صدقے دے، خیرات دے، ہے نا. ابو ہریرہ یہی کہ صدقہ دے، خیرات دے، کھانا کھلائے، حج کرے، عمرہ کرے، تہجد کی نماز پڑھے. تہجد کی نماز میں اذان بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی بینیفٹ بہت ہے. اس وقت جو بڑے صحابہ انبیاء پڑھتے ہیں ہر کسی کی نصیب نہیں ہوتی. لاکھوں اربوں میں صرف کتنے ملین ہے نا لوگ، اس میں لاکھ یا کچھ پرسنٹ پڑھتے ہیں. سمجھیے 100% میں 5% سے بھی کم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور سب بھاگتے ہیں اس سے. میری جماعت کی بچیاں بھی کہتی ہیں کہ اس میں بھوت دھرتا ہے. بھوت نہیں دھرتا، بھوت بھاگتا ہے اس سے. اور اس میں انبیاء اور صحابہ کی دیدار بھی ہوتی ہے. ایک صحابی ہے جن کو 71 بار 71 ٹائم ان کو کھلی آنکھ سے دیدار ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں درود بھیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیے تہجد کی نماز جو ہوتی ہے نا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کی عمر تک 60 ایئرس ان کی زندگی تھی. 60 ایئرس سال 4 ڈیز یا 10 ڈیز ان کی زندگی تھی. تو انہوں نے جو دیکھیے محبت کرتے ہیں نا، محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اسے کہتے ہیں، آگے آپ کو پڑھ دیتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، دھیان فرمائیے گا ٹھیک ہے. تو محبت اسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی جتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کہاں رہتا ہے کہ یا رسول اللہ آئیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچائیں گے جس دن ہے اجالا ان کے قدموں میں. اسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. سامنے پڑھیے ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ. سب سے پیارا جس کی پوری زندگی سے پیارا نبی جس کے سمجھے جب حسن تھا ان کا جلوہ، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا بن دیکھے ہیں دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ چاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا بن دیکھے ہیں دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت